गाजा युद्ध के बाद पूरे पश्चिम एशिया क्षेत्र का भविष्य किस दिशा में जाएगा, इसे लेकर अमेरिका की ओर से एक नई और महत्वाकांक्षी पहल सामने आई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बोर्ड ऑफ पीस नाम की एक अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था का प्रस्ताव रखा है। इस बोर्ड का मुख्य उद्देश्य गाजा में भविष्य की शासन व्यवस्था को संभालना और वहां के पुनर्निर्माण की प्रक्रिया की निगरानी करना बताया जा रहा है। इस पहल के तहत भारत को भी इस बोर्ड में शामिल होने का न्योता दिया गया है, जिसे अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति के लिहाज से काफी अहम माना जा रहा है। भारत को ये भूमिका इसलिए महत्वपूर्ण मानी जा रही है क्योंकि इसके इजराइल और फिलिस्तीन दोनों के साथ लंबे समय से संतुलित और ऐतिहासिक संबंध रहे हैं। भारत जहां एक और इजराइल का रणनीतिक और रक्षा क्षेत्र में अहम साझेदार है, वहीं दूसरी ओर वो फिलिस्तीन को लगातार मानवीय सहायता देता आया है। सूत्रों के मुताबिक भारत को यह आमंत्रण उसकी संतुलित विदेश नीति, मध्यस्थ की संभावित भूमिका और मानवीय दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए दिया गया है। हालिया गाजा संघर्ष शुरू होने के बाद भारत उन शुरुआती देशों में शामिल था जिन्होंने मिस्र के रास्ते गाजा के लिए राहत सामग्री और मानवीय सहायता भेजी थी। इसी वजह से भारत को ऐसा देश माना जा रहा है जो दोनों पक्षों के लिए अपेक्षाकृत स्वीकार्य हो सकता है और जो बिना किसी पक्षपात की स्थिरता और शांति की दिशा में योगदान दे सकता है। व्हाइट हाउस की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार बोर्ड ऑफ पीस की संरचना को 3 स्तरों में बांटा गया है। पहला स्तर मुख्य बोर्ड का होगा, जिसकी अध्यक्षता खुद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप करेंगे। दूसरा स्तर फिलिस्तीनी टेक्नोक्रेट समिति का होगा, जिसे गाजा में जमीनी स्तर पर प्रशासनिक जिम्मेदारियां संभालने की भूमिका दी जाएगी। तीसरा स्तर एक अलग एग्जीक्यूटिव बोर्ड का होगा, जिसकी भूमिका सलाह देने और रणनीतिक मार्गदर्शन तक सीमित बताई जा रही है। हालांकि इन तीनों स्तरों के सदस्यों की सटीक जिम्मेदारियों, अधिकारों और आपसी तालमेल को लेकर अभी तक कोई विस्तृत और स्पष्ट खाका सार्वजनिक नहीं किया गया है। इस बीच पाकिस्तान ने भी दावा किया है कि उसे इस बोर्ड में शामिल होने का निमंत्रण मिला है, लेकिन इस दावे के साथ ही विवाद भी खड़ा हो गया है। भारत में इजराइल के राजदूत रेयूवेन अजार पहले ही साफ तौर पर कह चुके हैं कि गाजा के भविष्य से जुड़ी किसी भी व्यवस्था में पाकिस्तान की भूमिका इजराइल को स्वीकार नहीं होगी। उनका ये बयान इजराइल और पाकिस्तान के बीच गहरे मतभेदों को दर्शाता है और ये भी संकेत देता है कि बोर्ड ऑफ पीस की संरचना को लेकर आगे और राजनीतिक विवाद सामने आ सकते हैं। राष्ट्रपति ट्रंप की इस पहल पर दुनिया भर के देशों ने फिलहाल सतर्क और संभाला हुआ रुख अपनाया है। बताया जा रहा है कि करीब 60 देशों को इस बोर्ड में शामिल होने के लिए निमंत्रण भेजा गया है, लेकिन अब तक केवल हंगरी ने खुलकर इसका समर्थन किया है। कई देशों के राजनयिकों ने निजी बातचीत में चिंता जताई है कि इस तरह की नई अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था संयुक्त राष्ट्र की भूमिका और उसकी वैधता को कमजोर कर सकती है। कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार इसी वजह से कई सरकारें सार्वजनिक तौर पर इस प्रस्ताव पर बयान देने से बच रही हैं। एक और नया विवाद 11 सदस्यीय गाजा एग्जीक्यूटिव बोर्ड को लेकर सामने आया है। रिपोर्ट्स के अनुसार इस बोर्ड में तुर्की के विदेश मंत्री हाकान फिदान, संयुक्त राष्ट्र की मध्य पूर्व समन्वयक सिग्रिड काग, संयुक्त अरब अमीरात की मंत्री रीम अल हाशिमी के अलावा कतर और यूएई के अन्य अधिकारी शामिल बताए गए हैं। हालांकि इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के कार्यालय ने इस सूची पर कड़ी आपत्ति जताई है। उनका कहना है कि इस बोर्ड के गठन को लेकर इजरायल से कोई समन्वय नहीं किया गया और खास तौर पर तुर्की की मौजूदगी इजरायल की नीति और सुरक्षा चिंताओं के लिए बिल्कुल खिलाफ है। इससे साफ है कि गाजा के भविष्य को लेकर प्रस्तावित ये पहल जितनी बड़ी है, उतनी ही जटिल और विवादों से भरी भी हो सकती है। तो इस खबर को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे, आप हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसी के साथ तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए इंडिया डेली के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ।